इंसान का सबकॉन्शियस माइंड किसी रहस्य से कम नहीं है। एक नॉर्मल इंसान तो अपने माइंड के पावर्स को बस डेली रूटीन के कामों में उलझाया रहता है, लेकिन एक साइंटिस्ट, एक वैज्ञानिक अपने माइंड का इस्तेमाल नॉर्मल लोगों के कंपैरिजन में बहुत ज़्यादा करता है। इसलिए वो कुछ ऐसे इन्वेंशन कर देता है जो ऑर्डिनरी लोग सोच भी नहीं सकते। मैं आज आपको कुछ ऐसी कहानियाँ बताने वाली हूँ जो सबकॉन्शियस माइंड के रहस्य को समझने में आपकी हेल्प करेंगे। ये रियल लाइफ एक्सपेरिमेंट्स हैं जिसे द पावर ऑफ योर सबकॉन्शियस माइंड के ऑथर डॉक्टर जोसेफ मर्फी ने अपनी बुक में शेयर किए। इसे लास्ट तक देखो, आज आपको इंटरेस्टिंग चीज़ सीखने को मिलने वाली है। फेमस केमिस्ट जो बहुत टाइम से अपने लैब में 6 कार्बन और 6 हाइड्रोजन के एटम्स को साथ में रखकर बेंजीन का फॉर्मूला बनाने की कोशिश कर रहे थे, लेकिन उनको रिजल्ट मिल नहीं रहा था। इस टॉपिक पर उन्होंने बहुत रिसर्च की, लेकिन इसका रिजल्ट उन्हें नहीं मिल रहा था। थक हार कर उन्होंने इसे अपने सबकॉन्शियस माइंड पर छोड़ दिया कि ये प्रयोग सफल होगा जरूर। कुछ टाइम बाद जैसे वे लंदन जाने वाली बस में बैठने जा रहे थे, उनके माइंड में सडनली एक इमेज आई जिसमें एक सांप अपनी पूंछ को डस रहा है और उससे एक रिंग बन रही है। इससे उनको ये आइडिया आया और उन्होंने कार्बन और हाइड्रोजन को एक सर्कल वे में लगाया और इस तरह से बेंजीन रिंग केमिस्ट्री का हिस्सा बन गया। अब आप सोचो, सबकॉन्शियस माइंड की पावर कहाँ तक है। जो इसे समझता है, विश्वास करता है, वही इसका यूज बहुत अच्छे से कर सकता है। इसके पास हर सवाल का जवाब है जिनका आंसर आपको भी नहीं पता, उनके भी जवाब ये दे सकता है। बस आपको इसे ऑर्डर देने की ज़रूरत है। लेकिन इसकी सबसे बड़ी खासियत ये है कि आपको इसे 100% विश्वास के साथ ऑर्डर देना होगा, तभी ये एक्सेप्ट करेगा। आपको डेली अपने सबकॉन्शियस माइंड को ट्रेन करना होगा। आप खुद ये सोचो, जो पुरानी चीज़ों की खुदाई करते हैं, हजारों साल पहले की मिली हुई चीज़ों से वो सब कुछ कैसे बता पाते हैं, जबकि हजारों साल पहले की भाषा तक उन्हें समझ में नहीं आती होगी। पुरातत्व शास्त्री जानते हैं कि उनका सबकॉन्शियस माइंड जो कुछ भी पास्ट में घटा है याद रखता है। इसलिए जब वो पुरानी चीज़ों की रिसर्च करते हैं तो कल्पना शक्ति से उनका सबकॉन्शियस माइंड उनके प्राचीन दृश्यों की दोबारा बनाने में हेल्प करता है। इसलिए जिस चीज़ का थोड़ा सा भी हिस्सा अगर मिल जाता है उन्हें, तो वो उसे फिर से जीवंत बना देते हैं। प्राचीन प्रतिमाओं, औजारों, मिट्टी के बर्तनों, प्राचीन मंदिरों को देखकर वो उनकी उम्र बता देते हैं, जबकि इतने वर्षों पहले कोई भाषा भी नहीं थी। बातचीत का माध्यम भी इशारों में होता था। एक साइंटिस्ट के अंदर अपने काम को लेकर एक्साइटमेंट, कंसंट्रेशन और सेल्फ डिसिप्लिन, इमेजिनेशन उनके अंदर की छुपी हुई शक्तियों को जगाती है, जिससे वे अगर प्राचीन मंदिरों की छत को देख रहे हैं तो उसके चारों ओर तालाब, झरने की कल्पना वो खुद कर लेती हैं। अगर कोई जीवाश्म मिल गया तो उसकी आंखों, नसों और मांसपेशियों का निर्माण करते हैं ताकि वो फिर से चल और बोल सके। इसलिए एक वैज्ञानिक अपने सबकॉन्शियस माइंड को अपनी प्रॉपर इमेजिनेशन से उसे अपना दोस्त बना लेता है। इसलिए कहा जाता है कि साइंटिस्ट ज़्यादातर टाइम अपने लैब में बिताते हैं और खुद से एडवाइस लेते रहते हैं। इसलिए उनके इन्वेंशन में इतना पावर होता है कि दुनिया को एक नई दिशा दे सके। मेरा मकसद सिर्फ इन कहानियों को आप तक पहुंचाना ही नहीं है, बल्कि मैं आपको ये समझाना चाहती हूँ कि हर वो इंसान जो अपने थॉट को, अपने सबकॉन्शियस माइंड को समझ ले तो उसकी लाइफ में मिरेकल हो सकता है। बट सबसे पहले आपको अपने सबकॉन्शियस माइंड को ये विश्वास दिलाना होगा, फिर आप उस पर छोड़ दो। निकोला टेस्ला जो एक महान इलेक्ट्रिकल इंजीनियर थे और फिजिसिस्ट थे, वो 19वीं शताब्दी के महान आविष्कारकों में से एक थे। उन्होंने अपनी कल्पना शक्ति से ऐसे ऐसे आविष्कार किए, अपने माइंड को ऐसे इंस्ट्रक्शन देते कि वो जैसा चाहें वैसे अपने लिए काम करवा सकते हैं। उन्होंने कहा था, जैसे ही मैंने अपनी यंत्रों को काम करने की कल्पना की थी, हूबहू वैसे ही मेरा यंत्र काम करता है। 20 साल से इसमें एक भी खराबी नहीं आई। उन्होंने अपने इमेजिनेशन से अपने सबकॉन्शियस माइंड पर भरोसा किया और कुछ ऐसी भविष्यवाणी भी की जिसका यूज़ आज हम अपनी लाइफ में देख सकते हैं। निकोला टेस्ला ने ही ये संभावना जताई थी कि पूरी दुनिया में एक दिन टेलीफोन सिग्नल, दस्तावेज, म्यूजिक के फाइलें और वीडियो भेजने के लिए वायरलेस टेक्नोलॉजी का यूज़ होगा, और आज वाईफाई के जरिए ऐसा करना पॉसिबल हो पाया है। वायरलेस टेक्नोलॉजी को लेकर अपने जुनून के चलते टेस्ला ने डेटा ट्रांसमिशन पर केंद्रित कई इन्वेंशंस भी किए और इससे रिलेटेड कई प्रिंसिपल दिए। हालांकि वो खुद ये नहीं कर पाए, लेकिन ये भविष्यवाणी 1990 में वर्ल्ड वाइड वेब के आविष्कार से सच हुआ। साल 1898 में टेस्ला ने बिना तार वाला रिमोट से कंट्रोल होने वाला ऑटोमेशन प्रदर्शित किया। आज हम इस रिमोट से चलने वाली टॉय को ड्रोन कहते हैं।
वायरलेस कम्युनिकेशन, रोबोटिक्स, लॉजिक गेट जैसी नई टेक्नोलॉजी से उन्होंने देखने वालों को हैरान कर दिया। उनका मानना था कि एक दिन रिमोट से चलने वाली मशीनें लोगों की ज़िंदगी का अहम हिस्सा होंगी और ये भविष्यवाणी सच्चाई के बहुत करीब है। और भी ढेरों किस्से हैं इस महान साइंटिस्ट के बारे में। अगर आप और भी जानना चाहते हो तो मुझे कमेंट सेक्शन में बता सकते हो कि मैं यहाँ आपको सिर्फ उनके सबकॉन्शियस माइंड के पावर के बारे में बता रही हूँ। कभी कभी ऐसा होता है कि हम किसी जगह पर पहली बार गए हुए होते हैं, लेकिन वहाँ जाने के बाद आपको पता लगता है कि आप यहाँ पहले भी आ चुके हो। आपको पता नहीं क्या हो रहा है। किसी भी इंसान, किसी भी जगह को आप पहली बार देख रहे हो, ये एक्चुअल बात है, लेकिन आपका माइंड कह रहा है इसके बारे में कि आप इसे अच्छे से जानते हो। यही होता है सबकॉन्शियस माइंड। जब आप किसी जगह पर पहुंचने से पहले, किसी से मिलने से पहले उसके पिक्चर को माइंड में क्रिएट करते हो तो वो सच में दिख जाती है। सबकॉन्शियस माइंड के चमत्कार पे मैं और भी इंटरेस्टिंग वीडियो आपके लिए लाने वाली हूँ, इसलिए इस चैनल को सब्सक्राइब करो और आपको बहुत सारी इंटरेस्टिंग और मोटिवेशनल वीडियोस मिलने वाले हैं।